धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले ही विवाद की स्थिति है, जहां 24 दिसंबर को सर्व हिंदू समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। अब राजधानी के कबीर नगर थाना क्षेत्र में एक परिवार को डरा धमकाकर पड़ोसी अपने धर्म में लाना चाहता है, जिसकी शिकायत महिला ने कबीर नगर थाना में की है। नहीं बनना, क्रिश्चियन में ब्राह्मण से मुझे नहीं बनना। मैं क्यों बनूं? नहीं बनना, जूता निकाल के मारना। मेरा पति अकेले जाता है, चाकू मार देंगे मेरे बेटे को। ताक आप चलो। उनकी लड़कियां हाल फंसा देती हैं, आप एक शब्द नहीं बोल सकते उनसे, वो हाल केस लगवा देंगी, कुछ भी लगवा देंगी, 76-72 जो भी आएगा उनके दिल में लगवा देंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र पर, जहां पर अटल आवास सामने है और अटल आवास में धर्मांतरण का काम जोरों से चल रहा है। इस वक्त छत्तीसगढ़ धर्मांतरण को लेकर उबला हुआ है, जहां लगातार आंदोलन हो रहे हैं और धर्म की राजनीति हो रही है। और एक तरफ हम जो यहाँ पर कवर करने आए हैं वो एक सच्ची बात है, और एक ब्राह्मण परिवार है जिन्हें जबरदस्ती धर्मांतरित किया जा रहा है, ऐसे आरोप इनके हैं। जी, आपका नाम बताइए, परिचय बताइए आपका। अंजू शर्मा। जी, तो आपको कौन प्रेशर डाल रहा है धर्मांतरण के लिए? मुझे विदुर महानंद उसका नाम है, क्रिश्चियन धर्म लिया है, और मेरे को और मेरी बेटी को, मेरे बेटे को जाती है ना, बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, और मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाता है अपने घर में खाना खिलाने। नहीं गई तो उसके चिढ़ के मारे मेरी बेटी को कल अंदर घुस के मारे ये सब लोग, कुत्ता का वो लगा के। ये धर्मांतरण के लिए खाना खिलाते हैं या कुछ लालच वालच भी देते हैं? कुछ लालच नहीं दिए, बस बोल रहे थे हमारे घर चलो, हमारे जो बना है वो प्रसाद वो खाओ तुम लोग। तो हम लोग बोले नहीं खाएंगे, हम लोग क्यों खाएं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमको नहीं खाना है किसी का। परिवार में आप लोग कितने लोग हो? 5 लोग हैं, मैं और मेरे पति, मेरे 3 बच्चे। जी, आपने अपने पति को ये बात बताई? हाँ, मैंने बताई। पति भी आए थे, वो भागवत में गए थे, आए थे रात को, जब ये लोग मारपीट किए ना तो मैं थाना में थी, तब आए थे। तो बोले हो गया लड़ाई झगड़ा, तू कुछ मत कर, इनके मुंह मत लगे, गंदे लोग हैं, ऐसा बोले मेरे पति। तो आपके निकट में थाना है, कबीर नगर थाना? मैं गई थी थाना अच्छा। रिपोर्ट लिखाई हूँ, जाके थाना में लिखाई थी। धर्मांतरण कर रहे हैं करके रिपोर्ट आपने लिखवाया है? ये नहीं, पर ये लिखाई थी कि मारे हैं मुझे मेरे। अम्मा जी, आपको भी प्रेशर डालते हैं क्या धर्मांतरण? तो मैं तो बगल में रहती हूँ भैया, मैं वो आजे की माँ हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बगल में रहती हूँ, परंतु मैं बोलना नहीं चाहती ऐसे कि मैं सयानी हूँ, क्यों बोलूँ भाई? प्रसाद लेके देते हैं तो मैं तो लेके रख देती हूँ, चाहे कुत्ता के डाल देती हूँ, लड़ाई झगड़ा की उसे कौन लड़ेगा भाई? ये पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटते हैं क्या? नहीं, सबको देते हैं, मतलब खिलाते हैं, सबको बुला खिलाते हैं। कितने लोगों को और अब ये धर्मांतरित कर चुके हैं अभी तक? ये 3-4 लोग धर्म बदले हैं, और बाकी मैं नहीं जानती। 3-4 लोग हैं मोहल्ले के जो बदल लिए हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं। ओड़िया थे वो लोग, लेकिन क्रिश्चियन हो गए हैं। कितने परेशान हो अभी आप? मैं बहुत परेशान हूँ सर। वो बोलते हैं मैं गुंडा बुलवाऊंगा, तेरे पति को मरवा दूंगा, तेरे बेटे को। मैं अपने बेटे को ताला के अंदर बंद करके आई हूँ, ताला के अंदर मेरा बेटा बंद। कितने वर्ष का है बेटा? 16-17 साल का है। अच्छा, हाँ। क्या वो आपको डराते हैं? किस टाइप का डराते हैं? वो मेरे बेटे को पहले फंसाई और उसको बोल रही थी कि चल मेरे साथ शादी कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले, तो मेरा बेटा बोला नहीं करूंगा। फिर मैं जाके थाने में FIR करवाई थी, तो पुलिस वाले बोले हो गया, कुछ नहीं होता है, बच्चों को काम है, रहने दो, ऐसा बोले पुलिस वाले। अब आपको प्रेशर डाल रहा है? अब डाल रहे हैं कि मतलब तू धर्म परिवर्तन कर ले और हमारे में आ जा। मेरे पापा के साथ परसों के दिन इतनी ज्यादा मारपीट की है, मुंह में से खून बिल्कुल शर्ट ऊपर से उतार के सड़क पे घसीट रहे थे उनको, आदर्श चौक पे। इतना ज्यादा मारपीट, और 12 बजे रात में, और मैं गई हूँ, स्कूटी उनके ऊपर चालू स्कूटी चढ़ाने वाले थे। कौन है वो कौन है? आरोपी कौन है? ये विदुर महानंद है, इनकी लड़कियां हैं सिमरन महानंद, इनकी बड़ी वाली बीच वाली लड़की है, क्या नाम है उसका मुझे नाम नहीं पता, और इनकी वाइफ है। ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं सर, 8-10 लोग आपस में तो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब किसी और से कुछ होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हर संडे को बजाएंगे गाएंगे, इतनी जोर जोर से शोर करते हैं। कोई आया है नाइट ड्यूटी करके डिस्टर्ब करके रख दिया है, उसी के लिए मेरे पापा बोलते हैं, तो उसी के लिए इन लोगों की लड़ाई आपस में। क्या कुछ लालच भी देते हैं? देते हैं ना, पैसे इनको मिलते हैं, इनको मच्छरदानियां मिलती हैं, इनको चीजें मिलती हैं, चोरियां ये करते हैं। स्टेशनों पे इनकी फोटो लगी है, पता नहीं क्या चर्च में यही सिखाते हैं इनको कि लोगों को कैसे मारो, रोड पे घसीटना, यही सिखाया जाता है इनको चर्च में सर। धर्मांतरण करवाते? मैं ना क्रिसमस डे के दिन जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले की घटना है ये। क्रिसमस डे के दिन मैं चर्च में जाने वाली थी इनके घर में। पास्टर को पूछती मैं जाके कि आप चर्च में यही सिखाते हो आप चर्च में, लोगों को मारना पीटना, शराब पी के अपने घर की औरतों को इकट्ठा कर लो, उनको आगे कर देते हैं। और अगर हम अपने हस्बैंड को आगे कर दें तो इनकी लड़कियां उनके ऊपर आरोप लगा देती हैं झूठा कि हमारे कपड़े खींचे, हमारे साथ ये किया वो किया। ये तो हालात है सर, चारों तरफ से फंसा के अगर
और हम अगरबत्ती जला रहे हैं ना अपने घर में, हम घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों को डिस्टर्ब होता है, बोलने आ जाते हैं अपना स्पीकर बंद कर दो, अपने भजन मत चलाओ। और संडे के दिन इतनी जोर जोर से झूम झमारा जमा चलाते हैं कि मैं क्या बताऊं। कितने परिवार हैं आप जहाँ रहते हो क्रिश्चियन? सर ऊपर 8-10 ब्लॉक हैं, सारे पंडित हैं, ये लोग रहते हैं, वो भैया वो लोग दुबे हैं, शर्मा है, सबको दिक्कत है इनसे। हम लोग पाल हैं, यादव हैं हम लोग, और ये लोग हैं क्रिश्चियन। हमारे उस एरिया में यही लोग क्रिश्चियन है, और ये लोग हम लोग तो बन नहीं पाए इनके जैसे, हम लोग बात नहीं करते, इसलिए हम लोगों से इन लोगों को प्रॉब्लम है, यही बात है बस। बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार। जब हम लोग इनसे बात करते थे उस समय ऐसा कर दिया था, ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था कि मैं जाती थी चर्च में जाके बैठती थी, तो थोड़ी सी तिलक वगैरह लगा के जाती थी, तो इनके पास्टर बोलते थे कि आप चर्च में आते हो तो ये सब आप नहीं लगा सकते, आप नहीं लगाओ। उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया, नहीं जा रही थी मैं उसके बाद से। और हमारे पापा यही सब चीज़ों के लिए मना करते हैं कि संडे के दिन आप लोग इतना शोर शराबा करते हो, मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, सोता हूँ, तो ये लोग उसी बात पे इन लोगों की लड़ाई है सर। मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं सर, गार्ड का काम करते हैं। मैं एसएस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। बाहर से लोग आते हैं क्या संडे के दिन? बाहर से लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं इनके घर में, 8, 10, 15, 20 इतने लोग आते हैं कि दिल भी डरता है इन लोगों से लड़ाई करने में, कुछ बोलने में। सारे हावी हो जाते हैं सर मारने के लिए। इतना बुरा मैंने देखा। परसों के दिन मेरे पापा को 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे किए हुए थे, एक स्कूटी लेके खड़ा था और चढ़ाने वाला था। मैं बोल रही हूँ मत चढ़ाओ। थाने में आपने शिकायत की इसकी? नहीं की सर मैंने थाने में शिकायत। ये लोग पहले से ही आ गए, पहले ही बोलने लगे लड़कियां इनकी कि हमारे साथ ऐसा किया, हम के जाके केस करेंगे ये वो। तो फिर हम लोग क्या बोलते, फंसाते हैं, फंसा देते हैं ये लोग। इनकी लड़कियां हाल फंसा देती हैं, आप एक शब्द नहीं बोल सकते उनसे, वो हाल केस लगवा देंगी, कुछ भी लगवा देंगी, 76-72 जो भी आएगा उनके दिल में लगवा देंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जबरदस्ती प्रेशर किया जा रहा है यहाँ पर, कि आपको प्रेशराइज करके अपने धर्म में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक आरोप जो पीड़ित महिला ने लगाया है कि उनके जो बेटे हैं, जो 16-17 साल के नाबालिग हैं, उन्हें भी प्रेशर दिया जा रहा है कि वो उस धर्म में आ जाए, शादी कर ले। उस जो बड़ी उम्र की जो लड़की है वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। अब पूरा मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कबीर नगर में ये पहला ऐसा मामला है जहां पर प्रेशर कर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत अब महिला ने थाने में जाने की है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN